नया कानून आ गया है दोस्तों। और नए कानून में पुलिस को बहुत सारे राइट्स दिए गए हैं। नए कानून पुलिस को एक वरदान साबित हुआ है। आज हम बताएंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के ऐसे प्रावधान के बारे में जिसमें पुलिस को अब एनकाउंटर करने की छूट दी गई है। तो आइए हम इस वीडियो में देखेंगे कि वो कौन से अपराध है जिसमें पुलिस अब किसी भी अभियुक्त की एनकाउंटर कर सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को मेरे ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति जिसको उम्र कैद की सज़ा हो गई हो। कितनी उम्र कैद की सज़ा हो गई हो? ऐसा कोई व्यक्ति जिसको उम्र कैद की सज़ा हो गई हो। जैसे उम्र कैद की सज़ा किस में होती है ये भी समझ लीजिए। जैसे वह व्यक्ति हत्या कर दिया हो, हत्या किया हो, डकैती के साथ हत्या किया हो, रेप किया हो, सिक्कों जाली नोटों को जाली नोट सिक्का जारी किया हो, या ऐसे कोई भी अपराध जिसमें आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान दिया गया है। ऐसा अपराध अगर किया है कोई भी व्यक्ति जो अपराधी है, ऐसा अपराध किया है और उसको उम्र कैद की सज़ा हो गई हो, किसकी उम्र कैद की सज़ा हो गई हो, वह व्यक्ति अगर फरार चल रहा हो, भाग रहा हो, पुलिस को देख करके भाग रहा हो, तब पुलिस क्या करेगी? एनकाउंटर कर सकती है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को पुलिस एनकाउंटर कर देगी। ऐसा कोई व्यक्ति जिसको उम्र कैद की सज़ा दी गई हो, वह भाग रहा हो, पुलिस कस्टडी से भाग रहा हो, उसको पकड़ने के लिए उसको पुलिस एनकाउंटर कर सकती है। दूसरी बात, ऐसा कोई व्यक्ति जिसमें फांसी की सज़ा दी गई हो। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मामले में कोई ऐसा व्यक्ति जो कि फांसी का सज़ा पा चुका हो लेकिन वह पुलिस कस्टडी से भाग रहा होता है, तब ऐसे व्यक्ति को पुलिस एनकाउंटर कर सकती है। ऐसा व्यक्ति कौन हो सकता है? ऐसा रेपिस्ट जिसने जघन्य अपराध किया हो, रेप के साथ साथ हत्या किया हो, देशद्रोह किया हो, हत्या के साथ बहुत ही जघन्य अपराध उसके साथ शव के साथ छत बिछत शव को कर दिया हो। ऐसा कोई अगर व्यक्ति किया है और उसको फांसी की सज़ा हुई है और पुलिस कस्टडी से वह भाग रहा होता है, तब पुलिस क्या करेगी? उसको एनकाउंटर कर देगी। बात समझ में आ रहा? तो पुलिस एनकाउंटर उम्र कैद में कर सकती है। उम्र कैद का कोई व्यक्ति भाग रहा हो या फांसी की सज़ा जिसको हुई है वह व्यक्ति कोई भाग रहा हो, तब एनकाउंटर हो सकता है। दोस्तों, पुलिस एनकाउंटर ऐसे ही नहीं कर देगी। मान लीजिए अगर पुलिस एनकाउंटर भी करती है तो डायरेक्ट उसको फायर नहीं कर सकती है। पहली बात, इसके एनकाउंटर से के कुछ रूल भी होते हैं। एनकाउंटर के कुछ रूल भी होते हैं। पहली बात तो उसको चेतावनी देना होगा। चेतावनी देना होगा कि खबरदार, अगर भागे तो तुमको शूट कर दूंगा, अपने आप को सरेंडर कर दो, तुमको मैं गोली मार दूंगा। अगर इस तरह की चेतावनी दिया है, उसके बाद भी वह व्यक्ति भाग रहा है, तब वहाँ पर वह उसको शूट कर सकता है, एनकाउंटर कर सकता है। लेकिन अगर वह बोल दे नहीं मैं सरेंडर बोलता हूँ, तब वहाँ पर आप उसका एनकाउंटर नहीं कर सकते। दूसरी बात, कमर के नीचे पैर में ही एनकाउंटर गोली मारने का अधिकार होता है। कमर के नीचे, कमर के नीचे, यानी कि अगर वो मान लीजिए भाग भी रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि पहली फायर उसकी आप सीधे खोपड़ी में लगा दे, पीठ के ऊपर लगा दे। नहीं, पहले भाग रहा है तो उसके पैर में गोली मारिए, नहीं बचता है तो उसकी अगली प्रोसीजर है। लेकिन नहीं पहले आप उसके सर में गोली मार देंगे। भाग रहा है तो उसके आप कमर के नीचे कहीं पर भी गोली मार सकते हैं या किसी से गिरा सकते हैं। आप ज़्यादातर उसके घुटनों के नीचे ही गोली मार सकते हैं और कमर के ऊपर गोली नहीं मार सकते हैं। लेकिन कब मार भी सकते हैं? जब वह व्यक्ति घुटनों में, मान लीजिए आपने उसके गोली मार दिया है घुटने में,
और गोली उसकी नहीं लगी तब वह फिर भी वह भाग रहा होता, तब आप उसके कमर के ऊपर भी गोली मार सकते हैं। यह कुछ एनकाउंटर करने के रूल्स होते हैं जो कि हर राज्यों में अलग अलग रूल होते हैं। तो बात समझ में आई। पहले चेतावनी देना होगा कि भागिए मत, अगर भागोगे तो गोली मार दूंगा, लेकिन फिर भी वो भागता है तब आप उसके चेतावनी देने के बाद कमर के नीचे गोली मारेंगे, या जो भी एनकाउंटर करेंगे नहीं मानता है तब अगर घुटनों के नीचे आपने फायर किया है नहीं मानता, फिर आप उसके कमर के ऊपर भी फायर कर सकते हैं। तो चलिए, BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का एक प्रावधान है, BNSS 4T3 का सब क्लास 4 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का 43 का 4 जो गिरफ्तारी के बारे में बात करता है कि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी कैसे की जाएगी। इसमें दिया गया है कि अगर फांसी या उम्र कैद का किसी व्यक्ति पर अभियोग लगा हो और वह भाग रहा हो तब पुलिस एनकाउंटर कर सकती है। लेकिन अगर वह व्यक्ति फांसी या आजीवन कारावास की सज़ा का भुक्तभोगी है, लेकिन वह भाग रहा हो, फिर भी वो सरेंडर बोल दिया हो, नहीं भाग रहा हो, रुक गया हो, तब आप उसको गोली नहीं मार सकते हैं। यह स्पष्ट रूप से धारा 43 के अंतर्गत बताई गई है। 43 के सब क्लास 4 में आप BNSS जाकर को उठाकर देखेंगे, चेक करेंगे तो उसमें बताएगा कि ऐसा कोई अपराधी जो कि फांसी या उम्र कैद की सज़ा प्राप्त कर चुका हो लेकिन भाग रहा हो, लेकिन भागते वक्त वह रुक जाता है, तब आप उसका एनकाउंटर नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो भाग जाए तब आप उसका एनकाउंटर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप क्लियर करने के लिए कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको पूरी जानकारी देने का प्रयास करूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।